गुरुदेव स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आओ गुरुदेव स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम गुरुदेव स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आओ गुरुदेव तरस रहे नैना आओ गुरुदेव तरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव श्री राधे श्याम सारे कार्यों से निवृत्त होकर शीघ्र कथा पंडाल पर पहुंचकर महाराज श्री की दिव्य अमृत वाणी से आज की सुंदर कथा श्री राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हर प्रणतः क्लेशनाशः गोविन्दाय नमो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे श्रीरामदूत शरणं प्रपद्ये सीताराम शरणं प्रपद्ये मातृपितृचरणाय नमः गुरुचरणाय नमः सर्वदेवताय नमः। आइए
बार प्रेम के साथ बोलिए श्री भागवत भगवान की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये गोपी पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये गोपी पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये गोपी पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही मंगल की आरती, पापियों पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंथ खोल सतमार्गी बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भगवत
बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही 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 जगह के मंगल की आरती पापियों पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। जय हो।
मीठी मीठी ताली के साथ क्या गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 ओ मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है ओ मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है कन्हैया मेरो है गोपाल 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 मेरो है ओ वो तो गौआ चरैया नंदलाल मेरो है तो गहुआ चरैया नंदलाल मेरो है ओ वो तो गौआ चरैया नंदलाल मेरो है वो तो गहुआ चरैया नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है ओ मेरे गोविंद नंद गोपाल मेरो है मेरे गोविंद गोपाल मेरो है वो तो बनसी बजैया गोपाल मेरो है वो तो बंसी बजैया गोपाल मेरो है गिरिराज मेरो है गोवर्धन मेरो है गिरिराज मेरो है गोवर्धन मेरो है हाँ गिरिराज मेरो है गोवर्धन मेरो है गिरिराज मेरो है गोवर्धन मेरो है वो तो लीला करैया घनश्याम मेरो है वो तो मीरा दरैया घनश्याम मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। व्यासों में एवं बड़े बड़े संतों ने कहा है महाराज और बड़े बड़े पूजनीय संतों ने कहा है क्या कहा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापाताय च विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बड़े बड़े शास्त्रों में भी लिखा गया है और बताया भी जाता है। क्या बताया गया है? कहते हैं महाराज श्रीमद् भागवत कथा जो है बड़ा सरल ग्रंथ है।
श्रीमद् भागवत जो है एक बड़ा सरल ग्रंथ है महाराज। सरल कैसे? सरल इसलिए माना जाता है और इसलिए इस ग्रंथ को सरल कहते हैं क्योंकि इस कथा में मेरे जो श्याम है ना वो बड़े कोमल, बड़े सरल है स्वभाव के हैं महाराज। जैसे राम जी का नाम क्या है? राम जी का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? राम जी को पुरुषोत्तम, रामस्य दयितो भार्या नित्यं प्राण समाहिता जगतः पितरेः वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मर्यादा के पुरुष। पिताजी अगर उनसे कह दे, ध्यान से सुनियो, राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को अगर पिताजी कह दे कि अरे राम तुझे इस समय यह कार्य करना है, तुझे इस समय यहाँ पर तुझे जाना है, तो राम जी के मुख से ये नहीं निकलता था कि क्यों जाना है। राम जी ये नहीं कहते थे कि पिताजी किस कारण से जाना है और क्यों जाना है। आज की संतान को आप पहले कहोगे ना बेटा तुझे ये करना, तो सबसे पहले क्वेश्चन बेटों का रहता है कि क्यों करना है। आज की संतान को कहोगे बेटा आधी रात को तुझे यहाँ जाना है, तो पहले बेटे ये कहेंगे कि पिताजी आधी रात को ही जाना जरूरी है, दिन में भी तो जा सकते, सुबह जाना जरूरी है, दोपहर में तो जा सकते हैं। लेकिन मेरे श्री राम जी ऐसे हैं महाराज, कोई भी घड़ी अगर पिताजी कह दे कि राम तुम्हें यह कार्य करना है, तो राम जी कभी ये नहीं कहे कि पिताजी ये संभव नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि यह कार्य संभव नहीं है, उन्होंने यही कहा है कि हाँ यह कार्य संभव है। और हमें भी देखिए राम जी से यही हमें सीखना महाराज, कार्य भली कठिन से कठिन क्यों ना रहे, लेकिन कभी भी अपने मुख से ये नहीं कहना है कि यह कार्य मैं नहीं कर सकता, यह कार्य मैं नहीं कर सकता। अरे मेरे मैया, अरे मेरी मैया, दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई काज नहीं है जो हम और आप करना सके। हनुमान चालीसा में एवं हनुमान अष्टक में एवं समस्त ग्रंथों में कहा गया है, काज किए बलदेवन के तुम वीर महाप्रभु, देख विचारो कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो, हमारो को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारा। अरे जग में ऐसा कौन सा काज नहीं है हमारा, संसार में ऐसा कौन सा काम नहीं है जो कर नहीं सकते, जो होगा नहीं। मन में विश्वास तो रखो महाराज। माचिस की तिलकी कितनी बड़ी होती है, छोटी सी होती है, लेकिन हमें उस पर पूर्ण विश्वास होता है कि नहीं होता है? वह माचिस की तिलकी कहीं एक जगह डाल तो पूरा राख कर देती है। जब वो इतनी सी छोटी सी माचिस की लकड़ी जब पूरे संसार को जलाकर राख कर सकती है, तो संसार में ऐसा कौन सा काम नहीं बताओ कि जो आप और हम नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। हाँ इतना है कि भाई कोई भी कार्य करने में थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है, बस बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के कोई कार्य नहीं है महाराज। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं भी अभी परिश्रम ही कर रहा हूँ, है ना। अभी मतलब मैं माना जाए तो पहली सीढ़ी पे ही हूँ, है ना। तो हर मनुष्य को अपने जीवन में कुछ करने की अभिलाषा होनी चाहिए। बिना
अभिलाषा जीवन में मन में धारण करिए। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए ना, तो उस बच्चे से पूछो कि बच्चा तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरे मन में ऐसा कौन सा बात है जिसे तू आगे करना चाहेगा, क्या अभिलाषा रखा तूने अपने मन में, बता। और अगर उस बच्चे के शब्द को सुनकर आपको अगर अच्छा लगे कि भाई हाँ यह कार्य, यह अभिलाषा इस बालक ने अपने मन में धारण किया है, इससे इसे अच्छा फायदा है, तो आप भी उसकी सहमति दिया करें। और उसी प्रकार महाराज यह श्रीमद् भागवत कथा है, जिसको कहा गया है बड़ा सरल ग्रंथ, बहुत सरल ग्रंथ। पुराण कितनी है महाराज? हाँ? कितने पुराण है बताइए? 18 है ना? पक्का डन? 18 पुराण, ठीक है ना? 18 पुराणों में सबसे बड़ा और सबसे सरल कोई अगर ग्रंथ है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की। सबसे प्यारा ग्रंथ है महाराज, जिसके दर्शन करने मात्र से, ये हम नहीं कह रहे महाराज, इस ग्रंथों की बात तो बड़े बड़े वेद व्यासों के मुख से, स्वामी जी के मुख से भी सुना गया है कि श्रीमद् भागवत कथा के दर्शन मात्र से मनुष्य का जीवन सफल होता है महाराज। अब बताओ, अगर आपके जीवन में दर्शन करने मात्र से जब जीवन सफल हो रहा है, तो अगर आप 7 दिन बैठकर हरि की कथा सुन लोगे तो कितने जन्म सफल नहीं होंगे? बोलो, जोर से बोलो राधे राधे। इसलिए मैया कहीं भी कथा होती है, अगर आपके कान में आवाज आ जाए, अगर आपके कानों में आवाज गूंज गई है हरि के नाम की, तो एक घड़ी के लिए जरूर जाया करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा किसी के लिए नहीं आई है महाराज, हमारे और आपके उद्धार के लिए। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से मनुष्य का उद्धार ही होना है। जो भावसागर में जो पड़े ना मलक्ष में, मनुष्य को आज आप देख रहे हो चारों तरफ मलक्ष में पड़ा हुआ है, राजसी में पड़ा हुआ है, धन में पड़ा हुआ है, जमीन में पड़ा हुआ है, पैसों के बीच में पड़ा हुआ है। बस सब यही कह रहे हैं कि कहां कहां से मिल जाए। चारों तरफ मनुष्य जो है वो बेचारा मलक्ष में घेर कर पड़ा हुआ है। वो ये कहता है कि ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, चारों तरफ का जितना भी धन है वो सब मेरा हो जाए। लेकिन नहीं महाराज, 2 गज की जमीन, 2 गज का कपड़ा टुकड़ा ही तेरे काम आएगा। ज्यादा समय और ज्यादा जगह हमें और आपको नहीं लगती है। देखिए, मैं जानता हूँ महाराज की कलयुग है, इस मृत्यु लोक में, इस कली कला चरण में मनुष्य को सबसे बड़ा धन की अभिलाषा रहती है, धन की इच्छा रहती है ना? धन की इच्छा हर किसी को होती है महाराज, ऐसा नहीं कि हमें नहीं होती, हमें भी होती है। कहीं कहीं तो जगह सुना है महाराज, हमने देखा है कुछ लोग तो पंडितों को ऐसा कहते हैं महाराज, ऐसा कहते हैं कि पंडितों को तो जितना मिल जाए उतना ही कम है। कुछ लोग महाराज ये तक कहते हैं कि अगर पंडित जी द्वारा पूजा करवाते हैं तो महाराज पंडित जी लोग पहले दक्षिणा मांगते हैं। बताइए, जो बात अगर सही लगे मेरी तो ताली बजाना, और नहीं तो बिल्कुल नहीं। ये बताओ कि भाई आप बिना दक्षिणा के पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करोगे तो आपका कार्य सफल हो जाएगा? और ये तो ग्रंथ में भी लिखा है, यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा महाराज।
और बिना दक्षिणा के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। महाराज जी ने अगर किसी पंडित जी ने कह दिए कि भैया हमें दक्षिणा इतना चाहिए, इतना हमको देना होगा, तो लोग कहते हैं बताओ पंडित जी दक्षिणा मांग रहे हैं, पंडित जी पैसा मांग रहे हैं, ये बताओ आपके घर में कोई काम करने वाला अगर आता है तो क्या वो बिना उसके आता? कोई नौकरी करने को आप जा रहे हो तो बिना उसके जा रहे हो? आप व्यापार चला रहे हो बिना पैसा के लिए चला रहे हो? XYZ हर काम आप पैसा के लिए ही तो कर रहे हो ना। जब आप अपने परिवार के लिए पैसा मांगते हो तो महाराज ब्राह्मणों का भी तो परिवार है, ब्राह्मणों का भी तो परिवार है कि नहीं बताइए। और ब्राह्मण दक्षिणा जो मांग रहा है ना, ऐसे ही नहीं महाराज, बड़ा तपस्या करता है वो, बड़े तपस्या करने के बाद उसे यह अधिकार मिलता है महाराज। बिना तपस्या के, बिना परिश्रम के बचपन से घर द्वार गांव नगर सब छोड़कर जाना पड़ता है अच्छी चीज शिक्षा लेने के लिए, तब जाकर यह व्यास गादी उस ब्राह्मण को मिलती है महाराज, तब जाकर मिलती है। और आपका कल्याण ही तो करता महाराज। बताइए बालक जन्म लेकर आता है तो अब ब्राह्मण के घर जाते हो, मरने के बाद भी ब्राह्मण के पास ही जाओगे। पहले जो भी अला वला जिसके ऊपर रही होगी ना, तो तेर भी करके कहते हैं पहले वो ब्राह्मण को खिलाओ, बाद में बाकी को खिलाया जाए। कोई भी अगर मूल हो, ग्रह हो इत्यादि की पूजा होती है तो सबसे पहले ब्राह्मण को ही खिलाते हैं कि जो भी हो तो पहले ब्राह्मण को, बाद में जनता को। आप लोग ऐसा खा के देखो जरा, पहले नहीं खा पाओगे क्योंकि डर, क्योंकि अगर वैसे ही आप खाओगे तो उससे मनुष्य उद्धार होने वाला नहीं है। और अगर ब्राह्मण आपके घर में जाकर दो कौर खा ले, एक निवाला उसके खाने से आपके घर में गिर जाए तो ये समझ लेना कि आपका जीवन भव सागर से पार हो गया महाराज, भव सागर से पार हो गया ना। कितनी कंजूसी से ताली बजाते हो आप लोग, है ना मैया। तो ये जीवन है महाराज, इसलिए अरे पहले के सियाने लोग और पहले के लोग तो कहते थे कि किसी के घर में अगर कोई ब्राह्मण चला जाए तो वह घर तर जाता है। ब्राह्मण का कर्म क्या है महाराज, हमको उस पर डिपेंड नहीं होना है। आपके घर पर, आपके नगर में, आपके घर के द्वार पर अगर कोई विप्र ब्राह्मण देवता, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः कहते हैं दो शब्द में। आइए ब्राह्मण मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। गुरु मेरा गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। बड़ी मीठी मीठी ताली के साथ हरि बोलो।
तस्मै श्री गुरुवे नमः 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 तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु गुरुवर गुरु है साक्षात् पार ब्रह्मा गुरु है सर्वत्र मम गुरु है सर्वत्र मम गुरु है सर्वत्र मम गुरु है सर्वत्र मम। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। 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 गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु इसीलिए कहावत बनी है महाराज, पहले के सियाने लोग जिनके गुरु नहीं होते थे ना, उनके हाथों से जल तक नहीं पीते पीते थे, बताइए। वो कहावत है ना, बिना गुरु के जाप नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और बिना गुरु के जीवन हमारा सफल नहीं। इसलिए जैसे ही बालक 11 साल का होए और 11 साल के बाद से बच्चों को गुरु दीक्षा दिला देना चाहिए, क्योंकि 11 साल के बाद जब गुरु दीक्षा आप दिलाओगे बच्चों को, तो वह जो भी कार्य करेगा वो सारे कार्य उनके जीवन में सफल होते हैं। क्योंकि मैया अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं मैनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सुखदेव जी एवं सूत जी महाराज ने कहा है महाराज कि श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा सरल ग्रंथ है महाराज कि जिसके दर्शन करने मात्र से मनुष्य का जीवन उद्धार होता है महाराज। 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत, उसके बाद 18,000 श्लोकों से वर्णित है। 18,000 श्लोक का पाठ तो मनुष्य हर व्यक्ति सुन नहीं पाता है ना, हर व्यक्ति 18,000 तो सुन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी ने, वेद व्यास जी ने कहा है कि अगर मनुष्य 18,000 श्लोक ना सुन सके, अगर आधा श्लोक भी सुन ले, तो ये समझ लेना कि उस व्यक्ति को 18,000 श्लोकों का फल मिल गया। कितने का फल मिल गया? 18,000 श्लोकों का फल उसको आधा श्लोक सुन ले, बताइए।
तो इसलिए महाराज आप सबसे मैं आग्रह करता हूँ, आप सबसे आग्रह विनती है महाराज कि आप लोग जहाँ जहाँ भागवत हो, नहीं हमारे पास 7 दिन समय, तो एक दिन जाकर जरूर श्रीमद् भागवत ग्रंथ के दर्शन अवश्य, क्योंकि ये सरल ग्रंथ है महाराज। बड़े भाग से जन्म जन्मांतर के कच्चू अच्छा हम कर्म करते हैं, कुछ अच्छा कर्म करे रहे होंगे, तब जाकर हमें ऐसी पावन धारा में डुबकी लगाने को मिल रही है। हर किसी के भाग उदय हैं क्या बताओ? हर किसी के भाग उदय हैं? हर किसी के भाग उदय नहीं होते, भाग उसके ही उदय होते हैं जिस पर सरकार की कृपा। हर कोई कथा नहीं करवाता, हर कोई कथा पे नहीं जाता, हर कोई मंदिर नहीं जाता है। वही व्यक्ति जाता है मंदिर, वही कथा सुनता है, वही कथा कराता है जिस पर मेरे श्याम की कृपा होती है महाराज, मेरे श्याम की कृपा है ना। और सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, चौथे दिन के बाद तो आप लोग पेन कागज भी लेके आना। कुछ ऐसी चीजें हम आपको यहाँ से बताएंगे कि जिससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन है ना। हम ये तो नहीं कहेंगे कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन हाँ आप अपने जीवन की जो प्रक्रिया है, जो दिनचर्या है, जो हम नहीं करते हैं, बस उसी दिनचर्या के विषय में हम आपसे बताएंगे कि जिससे आप कुछ तो परिवर्तन होगा। अब जैसे कि मैं बताओ, कल हमने कहा कि सब लोग सुबह उठते बराबर अपने घर के द्वार में पानी डाला करो। डाले हैं आप लोगों ने? हाँ, डालना चाहिए। और ये जो कथा में लोग नहीं आए हैं, अगर कभी मिले तो उनको भी बताओ कि यार हम पहले दिन की कथा सुनने गए तो गुरुजी ने हमको ये बताया कि डेली प्रतिदिन घर के द्वार में पानी डालना चाहिए और द्वार पे रंगोली डालना चाहिए, है ना। ये कथा भर नहीं, सदा डालना चाहिए। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी कहाँ से आए, शांति कहाँ से आए, जीवन में दरिद्रिच प्रवेश है, जीवन में दुख ही दुख हमारे साथ है। अरे मेरी मैया, आप अपने घर में झांक कर देखिए, सारा सुख जो है वो कहीं और नहीं, आपके घर पर ही है। क्योंकि घर को क्या कहा गया है? मंदिर। घर को कहा गया है मंदिर। अरे सारा सुख आपके घर पर ही है, सारा दुख का निवारण आपके घर पर ही है। आप करिए तो 9 बजे सोकर उठोगे महाराज तो दरिद्री प्रवेश नहीं होगी तो क्या होगा बताओ? बिना नहाए धोए महाराज भोजन करोगे तो दरिद्री प्रवेश नहीं होगी तो क्या होगा? सूर पूरे संसार में प्रकाश फैला दिया महाराज, और आप सो रहे। बताओ, हमसे ज्यादा तो बेचारे सूर्य भगवान को चिंता है। चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, आप नहीं उठ पाते उसके पहले बेचारा 4 बजे से उजाला देना चालू कर देता है। किसके लिए देते हैं वो बताइए? हमारे और आपके कल्याण के लिए तो ना। लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं पाते। सूर्य भगवान बताइए सुबह 4 बजे से आपको प्रकाश, हर व्यक्ति को बिस्तर सुबह 5 के पहले छोड़ देना चाहिए महाराज। और जैसे ही बिस्तर आप छोड़ते हैं, सबसे पहले बाहर जाइए और बाहर जाकर सूर्य भगवान के दर्शन करें। सबसे पहले। और जो मनुष्य नित्य सूर्य के दर्शन को करता है, जो रोज सुबह सूर्य देवता को 1 लोटा जल चढ़ाता महाराज, उसके जीवन में कभी ऐसा रोग बनता ही नहीं जो बड़ा रूप ले ले। क्योंकि नवग्रह देवता के सूर्य प्रथम आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेश मात्र चा।
आप जीवन में कुछ परिवर्तन करिए। देखिए भागवत है, ठीक है, मानते हैं कि भागवत है ना, लेकिन भागवत सुन लेने से कुछ हो जाएगा क्या? बताओ, भागवत सुन लेने से कल्याण होगा? भागवत सुन लेने से उद्धार होने वाले नहीं है। भागवत को सुनकर जीवन में कुछ प्रवेश करोगे तब उद्धार होगा। मनुष्य भागवत सुनने के लिए बहुत सारे लोग ना अलग अलग विचार लेकर जाते हैं। कुछ विचार, कुछ मनुष्य जाते हैं यार हम चलो भागवत तो नहीं सुनेंगे लेकिन भजन सुनेंगे। कोई मनुष्य आता है भागवत पे यार वहाँ आज रंग रंग का पकवान जो बटेगा ना उसको ग्रहण करेंगे। कुछ लोग कथा सुनने के लिए आते हैं और कुछ लोग जो बिछड़ जाते हैं उनसे मिलने के लिए भी आते हैं, है ना? बोलो राधे राधे। ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, जोर से बोलो। हाँ, और राधे राधे जोर से बोलोगे ना तभी कन्हैया सुनेगा, है ना? इसलिए कुछ परिवर्तन हमें और आपको भागवत सुनकर करना है। महाराज श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी ने महाराज ने बताया है कि 3 फल की कथा। श्रीमद् भागवत के 3 फल हैं महाराज। कितने फल हैं? 3 फल जो हैं वो तीनों फल जो हैं भगवान ने हमें और आपको दिया है, अपने पास कुछ नहीं रखा। अब सूत जी महाराज से लोगों ने पूछा महाराज वह फल के नाम बताओ, वह फल का नाम बताओ जो हमें मिला है। तो श्री हरि की कथा में सुखदेव जी महाराज एवं श्री सूत जी कहते हैं कि हे मनुष्य, श्रीमद् भागवत कथा के 3 टुकड़े हुए थे। 3 टुकड़े मतलब 3 फल, और तीनों फल जो है वो भगवान ने अपने पास नहीं रखा, सबको बांट दिया। 3 फल मतलब महाराज एक फल उस व्यक्ति को मिला है। किसको मिला? पहला फल भगवान ने दिया है जो श्रीमद् भागवत की कथा को कराते हैं। जिसको जब ये फल मिलता है ना तब श्रीमद् भागवत कथा वो व्यक्ति कराता है। दूसरा फल किसको दिया प्रभु ने? जो कथा को सुनने के लिए आते हैं। जो कथा को सुनने के लिए आते हैं उन्हें मिला है दूसरा फल महाराज। अब बचा एक फल। अब एक फल उस व्यक्ति को मिला है जो हरि की कथा को सुनाते हैं, जो हरि की कथा को सुनाते हैं उसे मिला है। इसलिए बड़े भाग है महाराज, बड़े भाग मनुस्तन पाया। भाग से मनुस्तन हमें और आपको मिला है, भाग से हमें प्रभु की कथा सुनने को मिलती है। तो यह कथा को बिल्कुल भी मत छोड़ना। और ऐसे पावन दिन में कथा हो रही है महाराज, इस पावन दिन के लिए तो लोग तरसते हैं जी। इस माह को दान पुण्य यज्ञ तप जाप इत्यादि करने के लिए मनुष्य बेचैन होता है कि कब अघन महीना आवे और कब हम श्रीमद् भागवत कथा सुने, यज्ञ करें, दान करें, मंदिर जाएं। इसलिए बहुत बड़ी कृपा है आपकी ऊपर। सूत जी महाराज जब नैमिषारण्य तीर्थ पर बैठकर यह कथा का वर्णन जब बता रहे थे महाराज, तो सूत जी कथा बताते बताते थोड़े से उदास हो गए, थोड़े से उदास हो गए। अब जब अच्छा सत्संग चले और अच्छा सत्संग चलते चलते अगर वहां पर थोड़े से जो बताने वाले होते उदास हो जाए तो महाराज हर की चिंता होती है। और संसार में बिना चिंता के तो कोई कार्य होता ही नहीं है। बिना चिंता के तो मनुष्य कभी सही बैठा ही नहीं है। लेकिन मनुष्य के जीवन में जब चिंता आए तो उस चिंता को चिंतन में बदल देना।
किस चीज में बदलना है? चिंतन। और किस नाम की चिंतन? हरि के नाम की चिंतन। नहीं तो महाराज चिंता से चिता होती है, चिंता से चिता बनती है। और चिंता और चिता के बीच में एक शब्द आया जिसका नाम है हरि चिंता। और जो मनुष्य हरि के चिंतन में रहता है, मैं तो इस गणेशगंज वाले लोगों से, इस क्षेत्र के सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि लाख दुख क्यों ना पड़े, लाख परेशानियों आपके जीवन में क्यों ना आए, लाख परिस्थितियों में आप क्यों ना फंसे, चाहे महान दुख आपके जीवन में क्यों ना आए, सब हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन यह छोटे ठाकुर जी की एक बात मानना कि ठाकुर जी का नाम लेना मत छोड़ना महाराज, श्याम का नाम लेना मत छोड़ना। दुनिया छोड़ दे हमको गम नहीं, दुनिया हमारा हाथ छोड़ दे हमें कोई गम नहीं, दुनिया हमारे पास आकर बैठ रही है हमें उससे कोई, लेकिन हमारा साथ मेरे ठाकुर जी ना छोड़े बस। ये दुनिया तो स्वार्थी है जी, स्वार्थी। ये दुनिया बड़ी निर्मोही है महाराज, ध्यान से सुनियो मैया मेरे भाई, ये दुनिया बड़ी निर्मोही है। धन है तो तेरे पास है और खाली है तो सब दूर है, खाली है तो सब दूर है, और 4 रुपए तेरे पास है तो 5 व्यक्ति तेरे निकट है। इसलिए वेद व्यासों ने कहा है, क्या लेके आया वंदे, क्या लेके आया वंदे, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। कितने लोग जानते हैं कि दूसरे लोग खाएंगे? हाथ ऊपर करें और मीठी मीठी ताली के साथ, खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। ओ मेरे श्याम श्याम श्याम, 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 मेरे श्याम श्याम श्याम। देखिए जो ताली न बजाएं उसके बाजू में बैठने वाली कसम है ना, मीठी मीठी ताली के साथ।
सुनना, बड़ी अच्छी अच्छी शब्द आपको सीखने को मिलेगी। दुनिया के लोग कैसे हैं? हो बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे खजूर, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे खजूर। अरे चढ़ने को तो चढ़ गया और गिरा तो चकनाचूर, चढ़ने को तो चढ़ गया, गिरा तो चकनाचूर। चढ़ने को तो चढ़ गया और गिरा तो चकनाचूर, चढ़ने को तो चढ़ गया, गिरा तो चकनाचूर। बोलो राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, सीता राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, सीता राम राम राम, मेरे राम राम राम। और जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होए, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख हो। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होए, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख हो। नगर ढिंडोरा पीटती न प्रीत न करियो कोई, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत करे ना कोई। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, बोले राम राम राम, सीता राम राम राम। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भैरा, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भैरा। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भैरा, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भैरा। बैरने सीधली कोयला भई नाराज, मैं बैरने सीधली, कोयला भई नाराज। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, 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 ओ राधे श्याम। और सूत जी जब उदास हुए तो मनुष्यों सीतागढ़ों ने सब ने पूछा कि महाराज ये कथा बताते बताते एकदम से आप उदास कैसे हो गए? एकदम से उदास कैसे हो गए महाराज? तो श्री सूत जी कहते हैं कि मुझे कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया? अच्छा ये बताओ, आप लोग अपना गरीबी दिन, दुख का दिन भूलते हो? अब भूलना चाहिए? हाँ? अरे बोलो ना मैया, बताओ बाबूजी, भूलना चाहिए? नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य चाहे राजा क्यों ना बन जाए, मनुष्य चाहे करोड़पति क्यों ना बन जाए, लेकिन उस मनुष्य को कभी ये नहीं भूलना है जो हमने दुख उठाया है, जो गरीबी परिस्थिति से जो हम गुजरे हैं, जो दुख का सामना जो आपने और हमने किए हैं, उस दिन को कभी हमें नहीं भूलना चाहिए। और एक बात और विशेष मैं रोज बोलूंगा, मनुष्य को 3 चीज कभी अपने अंदर मत आने देना। 3 चीज,
तीन चीज जो है मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में प्रवेश और अंदर मत आने देना। कौन कौन सी चीज? पहली चीज है अहंकार। अहंकार कभी नहीं कहना चाहिए। दूसरा लोभ। दूसरा क्या? लोभ है महाराज। और तीसरा इस शरीर का घमंड। अभी आपने सुना लकड़ी जल कोयला भई कोयला जल भई रात, मैं बैरन ऐसी जली ना कोयला भई ना रात। मनुष्य जब तक जिंदा है तो पाउडर स्नो इत्यादि लगा लगा के चमकता रहता है महाराज। हर मरने के बाद एक डबली में आ जाता है पैक होके। दो चार तो हड्डियों बीने मटकी में भरे, ऊपर से बेटा भाग ना जाए तो कपड़ा भी बंद कर देते हैं। दो चार हड्डियां बीन कर मटकी में भर कर बेटा कहीं भाग ना जाए तो उस कारण से ऊपर से कपड़ा भी बांध दिए। और जैसे ही 10 दिन हुए तो जा बेटा कोई नदी में तैर जा, है ना। 10वें दिन ले जाकर नवाना रब्दा में या गंगा जी में ले जाकर उसको छोड़ देते थे। उसको ये भी नहीं पता होता महाराज कि मैं किस किनारे में जाकर लग रहा हूँ। आपने तो छोड़ दिया। तो जिसको तुमने छोड़ा है आपको क्या पता है कि वो बह के आगे चला गया कि वहीं रुक गया या बाहर निकल कर फेंक गया? इसलिए इससे शरीर है मिट्टी का काया है महाराज। ये बताओ मैया मेरे बाबूजी, आप और हमारी जिंदगी पता कैसी है? आप और हम पता कैसे हैं? एक पानी का बुलबुला। आप और हम कैसे जी रहे हैं पता है? पानी का एक बुलबुला के जैसे। पहले जब छोटे छोटे थे, जहाँ तक मुझे भी याद है, जब छोटे छोटे थे, जब पानी गिरता था तो कहीं फुग्गा जैसा बन जाता था तो उसको देखते थे और पत्थर से मारकर फोड़ा करते थे, है ना। पहले हमने ये चीज खेला है छोटे छोटे में। पानी गिरता था तो कहीं अगर ऐसा हो जाता था तो उसका फुग्गा बन जाता था तो उसको पत्थर मार के या हाथ मार कर फोड़ा जाता था। तो जीवन में ये बात आपको और हमें भी याद रखना है कि हम और आप एक पानी के बुलबुला हैं। तब तक ये शरीर है तो समझना फुग्गा बनकर बैठा है, जिसने मारा तो समझना फूट गया, है ना। इसलिए कभी भी आप लोग जीवन में अहंकार मत करना, लोभ मत करना और घमंड मत करना। हमें अपनों की चिंता है, मेरे श्याम मेरे गोपाल को तो सारे जगत की चिंता है महाराज, सारे जगत की चिंता है ना। ठाकुर जी को तो सभी की चिंता है जी। आप उसके आश्रित तो रहो, उसके निकट तो रहो, उसके पास तो रहो। आप उसका नाम तो लो, आप उसका नाम लो, उसका जाप करो। आप बस सिर्फ ठाकुर जी के शरण में रहिए। सूत जी कहते हैं महाराज, मुझे एक देवी जी की बात याद आ गई है, और वह देवी बड़ी दुखी थी महाराज। एक बार की बात है कि मथुरा नगर के निकट से मैं जा रहा था। मथुरा नगर के निकट से मैं जा रहा था महाराज। मैंने देखा था कि नारद जी जो हैं एक देवी जी के पास खड़े होकर कुछ चर्चाएं चल रही थी, कुछ बात चल रही थी। तब वहां पर श्री सूत जी ने देखा कि नारद जी उस देवी जी के पास जाकर उस देवी जी से पूछे, ध्यान से सुनना मानो, अगर हल्ला करना होगा ना मैया या भैया तो मुँह बताओ। हमारे ब्रज भाषा में कहावत है हमारे, अल्लाह तुमसे ना बन पावे जो अल्लाह हम कर गए। जो अल्लाह तुमसे ना हो पावे ना वो अल्लाह हम करते हैं। ब्रज भाषा की परंपरा है कि आपसे कहा अल्लाह बने जो तुम अल्लाह। तो वह देवी जी ने कही कि हे नारद, आपसे कोई बात छुपी तो है नहीं, आपसे तो कोई बात छुपी है नहीं, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं उदास क्यों।
नारद जी उसके बाद भी कहते हैं नहीं 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 बताओ। नारद जी के बार बार आग्रह करने पर वह नारद जी ने बोले कि हे देवी मैया आप जरा अपना नाम तो बताएं। देखिए जीवन में परिचय बहुत जरूरी है। बिना परिचय पत्र के लेकर वोट डालने जाओगे तो आपको वोट डालने की अनुमति नहीं दिया जाएगा, है ना। परिचय बहुत जरूरी है महाराज, आधार कार्ड बहुत जरूरी है। तो यह जीवन का लक्ष्य है मैया, ध्यान से सुनियो कि वह देवी जी से पूछे तो देवी जी ने कही कि मेरा नाम है भक्ति। क्या नाम बताई उन्होंने अपना नाम? भक्ति। अरे मैया तेरा नाम तो इतना अच्छा है भक्ति, जो जीवन में कभी मरती ही नहीं है, सदा अमर है महाराज भक्ति। ध्यान से सुनियो, जिंदगी जब तक है तो दिन भर बाप मत आओ ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कथा का एक शब्द सुनना। भक्ति जो है महाराज वो अमर है, ना मरती है और ना बुढ़ाती है, ना कभी वो सियानी हुई है, कभी नहीं हुई है। भक्ति का नाम ही अमर है। भाव से भक्ति, भक्ति से भगवान और भगवान से प्रभु की प्राप्ति। तो मैया मेरा नाम भक्ति है और मैं इसलिए इसे यमुना निकट बैठी हूँ महाराज कि मेरे दो बेटे हैं जो यह मूर्छित होकर यहाँ पर भूमि पे पड़े हुए हैं, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग। ज्ञान और वैराग जो है ना महाराज, ये दोनों मेरी संतान हैं। और भक्ति जो है महाराज बड़ी सज बज मतलब जवान, भक्ति जवान है और संतान जो है बुढ़ा गए हैं, मतलब सियाने हो गए। जिनकी संतान बुढ़ा जाए और माँ बाप जवान रहे तो भाई मन में शंका तो पैदा होती है। तो नारद जी ने जैसे ही ज्ञान और वैराग्य की ओर दृष्टि डाली तो नारद जी देखकर समझ गए। नारद जी कोई साधारण महापुरुष नहीं है महाराज, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं वो, जिनके मुख में सदा श्रीमान नारायण का जाप हो। यहाँ पर कहे हैं महाराज की भक्ति के पुत्र नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य जी को जैसे ही देखे वह समझ गए और ज्ञान और वैराग्य को देखकर कहे हैं नारद जी ने कि हे भक्ति मैं समझ गया कि ये दोनों क्यों बुढ़ा गए हैं, क्योंकि यह युग का प्रताप है महाराज, यह युग की परंपरा है और यह संसार की परंपरा है महाराज कि जिस मनुष्य को आप ज्ञान दोगे तो वह आज का व्यक्ति ज्ञान लेने वाला नहीं। आज का समय मनुष्य जो है महाराज ज्ञान वैराग्य को धारण नहीं करता। मनुष्य काम करना चाहता नहीं है, मेहनत करना जानता नहीं है, बस वैराग्य धारण कर लो पेट तो पल ही जाएगा। पेट तो पल ही जाएगा महाराज। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने की बड़ी कोशिश की है। नारद जी ने बहुत प्रयास किया महाराज। ज्ञान और वैराग्य को जगाते 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 नारद जी समझ गए कि हे भक्ति माँ, ये जो है ना यह दोनों जागने वालों में से नहीं है महाराज। और ये बात 100% सत्य है कि दुनिया आज की ऐसी है महाराज कि आप उसके लिए कुछ करोगे तो आपका हाथ पकड़कर वो चलेगा, और जिस दिन आपने उसके लिए कुछ नहीं किया महाराज, आपने उसके काम नहीं आए तो वो आपका हाथ छोड़ देगा। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भी हैं। नारद जी कहते हैं भक्ति से कि हे भक्ति, मैंने दोनों को जगाने का बहुत प्रयास किया लेकिन दोनों नहीं जागे। नारद जी कहते हैं भक्ति मेरे पास एक उपाय और है, और वह उपाय है गीता का सार।
गीता है महाराज। गीता के 2-4 श्लोक सुनाए हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदाय दस्वता मामकः पांडवस्य वो किम कुर्वते संजय। नारद जी ने गीता के 2-4 श्लोक सुनाए और जैसे ही नारद जी के श्लोक जब उनके कान में पड़े, किनके कान में? ज्ञान और वैराग्य जी के, तो दोनों थोड़े से हिलडुल जाते थे, थोड़े से मूर्छित से हिल जाते थे और हिलकर थोड़े से बैठ जाते थे। और जैसे ही श्लोक बंद होता था ना महाराज, वैसे फिर से मूर्छित हो जाते थे। तो ये दुनिया उसी प्रकार की चल रही है महाराज। जब तक भागवत चलेगी तब तक लोग रोज राधे 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 बोलेंगे। जहाँ तक कि मैं तो ये भी देखने में सुनने में आता महाराज कि जब तक भागवत सुनती, अगर किसी के मोबाइल में अगर फोन आ जाए तो वो नमस्कार करना बंद कर देगा, राधे राधे बोलना चालू करेगा। और जैसे ही 7 दिन के बाद भागवत समाप्त हुई, फिर से हाय हेलो बाय, फिर से वही क्रिया चल। लेकिन आप भी और मैं भी ऑल इंडिया के व्यक्ति से कह रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, आप एक ऐसा लक्ष्य बनाकर चलिए, चाहे जिसका भी फोन क्यों ना आए, जो आपको उचित नाम लगे, चाहे सीता राम अच्छा लगे, चाहे जय माता दी लगे, चाहे ओम नमः शिवाय लगे, चाहे भगवान का नाम लेकर। मैं तो आपसे कहूं, सोते समय भी सीता राम बोलो और उड़ते समय भी सीता राम बोलो। और जो व्यक्ति प्रभु के नाम को लेकर सोता है तो ये